नमस्कार, मैं किरणेश कुमार। 18वीं लोकसभा चुनाव के पहले चरण में बिहार की 4 लोकसभा सीटों औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई में 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। इस चरण के लिए चुनाव प्रचार 17 अप्रैल तक ही होंगे। चुनाव प्रचार अंतिम दौर में पहुंच गया है। सभी पार्टियों ने एड़ी चोटी लगा दिया है। जहां विपक्ष का कमान तेजस्वी प्रसाद यादव संभाला हुआ है, हर विधानसभा में वो अपना हेलीकॉप्टर उतार रहा है, तो एनडीए के तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित एनडीए के बड़े नेता मोर्चा संभाले हुए हैं। लेकिन पहले चरण में ही एनडीए बिहार में बुरी तरह फंस गया है। जिस तरह के तेवर विपक्ष ने दिखाया है, सबसे बुरी तरह फंस गया है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जमुई में, जहां से वो अपनी बहनों अरुण भारती को उम्मीदवार बनाया है। चिराग पासवान 2014 और 19 का लोकसभा चुनाव जमुई से जीता था, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी इस बार जमुई में पूरी तरह फंसी हुई दिख रही है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री का सभा कराया गया, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का सभा कराया गया, नीतीश कुमार वहां गए, डोर डोर घूम रहे हैं चिराग पासवान। तो लग रहा है कि जमुई की सीट पूरी तरह लोजपा की फंस गई है। इसी तरह गया लोकसभा सीट भी हम की फंसी हुई है। पूरे एड़ी चोटी का दम लगाया जा रहा है। यहाँ नीतीश कुमार चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं, गृह मंत्री अमित शाह यहाँ से सभा करके चले गए। तो कहा जा सकता है पहले चरण की गया लोकसभा सीट पर भी एड़ी चोटी दोनों तरफ से लगा दिया गया है। और जिस तरह की घेरेबंदी राजद ने कर दी है, कुमार सर्वजीत गया से उम्मीदवार है राष्ट्रीय जनता दल के, इससे जीतन राम मांझी की परेशानी पूरी तरह बढ़ गई है और उसके सभाओं में लोग नहीं जुट रहे हैं। अंततः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी जीतन राम मांझी के पक्ष में चुनावी सभा करना पड़ रहा है और प्रधानमंत्री 16 अप्रैल को गया में चुनावी सभा संबोधित करेंगे। तो औरंगाबाद में भी यही स्थिति है। औरंगाबाद इस बार रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है, जो लगातार सभी चुनाव वहां से एक ही जाति, राजपूत जाति के लोग जीतते रहे, लेकिन इस बार औरंगाबाद का परिदृश्य बदला हुआ दिख रहा है। जिस तरह की घेरेबंदी राजद ने की है और अभय कुशवाहा को राजद ने उम्मीदवार बनाया, और जिस तरह भीड़ तेजस्वी की हर सभा में औरंगाबाद में उमड़ रही है, तो इससे यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की परेशानी बढ़ना लाजमी है। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने मौजूदा सांसद सुशील कुमार सिंह को फिर से मौका दिया है। उसकी घेरेबंदी राष्ट्रीय जनता दल ने पूरी तरह से कर दी है। इसी तरह नवादा से, जहां परिवारवाद पर हमला करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां से सीपी ठाकुर के बेटे विवेक ठाकुर को उम्मीदवार बनाया है। यहां से राजद ने श्रवण कुशवाहा को मैदान में उतारा। हालांकि यहाँ पर राजबल्लभ यादव के भाई भी चुनाव लड़ रहा है, वह भी बड़ा फैक्टर है। अगर वह 1 लाख से ज्यादा वोट काटता है तो यहाँ राजद फंस सकता है। लेकिन लोक गायक गुंजन कुमार जो चुनाव लड़ रहा है, वह बीजेपी का वोट काट रहा है। तो यहाँ पर दोनों तरफ से बागी है। तो कहा जा सकता है कि और नवादा की सीट पर की लड़ाई दिलचस्प है। किसका बागी कितना वोट काटता है, यह चुनाव को प्रभावित करेगा। लेकिन नवादा में स्थानीय और बाहरी की लड़ाई शुरू हो गई है। इसी तरह जमुई में स्थानीय और बाहरी की लड़ाई शुरू हो गई है। जमुई जब जब तेजस्वी जाता है, तब तब कहता है अरुण भारती के बारे में, जो लोजपा का उम्मीदवार है। इसका पता आप लोगों को मालूम नहीं है। मालूम हो कि अरुण भारती ने जो अपने शपथ पत्र में अपनी मां डॉक्टर ज्योति का नाम लिखा है, अपने पिता का नाम नहीं लिखा है, यही इशारे में लालू तेजस्वी प्रसाद यादव लगातार लोजपा उम्मीदवार पर हमला कर रहा है, जिसके पता का नहीं मालूम है। क्योंकि जो आरक्षित सीट होता है, जाति बाप के नाम से जाना जाता है, माँ के नाम से नहीं जाना जाता है। तो इसी को लेकर लगातार तेजस्वी
अरुण भारती पर हमला कर रहा है और कह रहा है यह मेहमान है, इसको विदाई कर दीजिए। अर्चना रविदास है, वह स्थानीय लोकल कैंडिडेट है, इसका फायदा राजद को जमुई में भी मिलता हुआ दिख रहा है। लेकिन कुल मिलाकर पहले चरण का चुनाव बिहार में काफी दिलचस्प हो गया है और एनडीए पूरी तरह इस बार फंसा हुआ है। हालांकि जब 19 के लोकसभा चुनाव को रिजल्ट को देखा जाए तो गया से जदयू के विजय मांझी जीते थे, औरंगाबाद से भाजपा के सुशील कुमार सिंह जीते थे, नवादा से लोजपा के चंदन सिंह जीते थे, जमुई से लोजपा के चिराग पासवान जीते थे। लेकिन इस बार एनडीए के तरफ से औरंगाबाद और नवादा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है, तो गया से हम के और जमुई से लोक जनशक्ति पार्टी के कुल मिलाकर, और इधर महागठबंधन से चारों सीटों पर राजद के उम्मीदवार हम ठोक रहे हैं। तो पहले चरण का चुनाव काफी दिलचस्प हो गया है। दोनों तरफ से एड़ी चोटी का दम लगाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित भाजपा के बड़े नेता, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगे हुए हैं। इधर विपक्ष की तरफ से तेजस्वी प्रसाद यादव हर विधानसभा में अपना हेलीकॉप्टर उतार रहा है और बड़ी बड़ी चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहा है। उसकी सभा में युवाओं की भीड़ ज्यादा दिख रही है। इससे लग रहा है कि पहले चरण में ही महागठबंधन ने बिहार में एनडीए पर बढ़त बना लिया है। धन्यवाद।